ये संदेश है, ये मैसेज है, ये हकीकत घटना है। मैं जैसलमेर एसपी महोदय अभिषेक शिवहरे और आईजी साहब और कमिश्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आपकी पुलिस किस प्रकार से जो कार्य करी है और किस प्रकार से जो है अपराधियों को सह करी है और पीड़ित को बार बार टॉर्चर करी है, जो हकीकत घटना है उसको कैसे दबाने का काम है वो कर रही है। लेकिन मैं आईजी साहब और कमिश्नर साहब से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब, आपकी पुलिस आम लोगों पर जो विश्वास था वहाँ धब्बा लग रहा है। आपकी पुलिस है, आम लोगों में अब डर है और जो अपराधी है वो आज़ाद खुले में घूम रहे हैं। उन पर विश्वास है कि पुलिस है वो पैसों पे काम करती है, सिफारिश से काम करती है, न कि कभी पुलिस का कभी पीड़ित का सहयोग। जैसलमेर की जनता खाकी से भी अब डरने लग गई है। पहले कहावत थी कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ये चरितार्थ होता हुआ नजर आया था, मगर आज इसका उल्टा हो रहा है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास की जगह अब आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास, ये चरितार्थ सच्ची होती नजर आ रही है। मैं आज आपसे एक सच्ची घटना है उससे रूबरू कराऊंगा। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन सही कार्रवाई करती है या आमजन को ही परेशान करती है। जैसलमेर की एक घटना है जहां पे 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ 4 से 5 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। जो पीड़ित था उसको देखकर, उसके साथ मारपीट होते हुए देखकर उसका पुत्र है वो कहीं भागता हुआ छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर उसके साथ भी मारपीट होती है। 70 वर्षीय बुजुर्ग है, उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, उसका पैर भी तोड़ दिया जाता है और उसके नाक को भी तोड़ दिया जाता है। मगर कैसे करके गाँव वालों ने बीच बचाव करके 70 वर्षीय बुजुर्ग और उनके पुत्र को बीच बचाव कर छुड़ाया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन को कॉल किया गया और पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचती है। तब तक 70 वर्षीय बुजुर्ग को उसका ही पुत्र वो लेकर नज़दीकी चिकित्सालय पहुंचता है, जहां पर उसका उपचार जारी होता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन है वो चिकित्सालय पहुंचते हैं और चिकित्सालय पहुंचने के बाद में जिसके साथ मारपीट हुई 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ, उसके पुत्र को सबसे पहले वो गाड़ी के अंदर बिठा देते हैं। जबकि मारपीट करने वाले 4 लोग हैं उस पर नज़र नहीं गया, क्योंकि जिन्होंने मारपीट की थी उन्होंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था किसी रिश्तेदार द्वारा सिफारिश के तौर पर कि हमने एक व्यक्ति की टांग तोड़ी है, एक व्यक्ति का हाथ तोड़ा है, अब पुलिस है वो गांव आ रही है और हमें उठा के ले जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप उनसे सिफारिश कराएगा। मगर उनकी सिफारिश से पुलिस है सबसे पहले जिसके साथ मारपीट होती है उसके पुत्र को ही गाड़ी में बिठा देती है और अपनी मर्जी से जो घायल आदमी है उसका बयान लेती है, पर्चा बयान लेती है। जो मुख्य डॉक्टर है वो छुट्टी में रहता है, उसे वीडियो कॉल करके पूछते हैं कि क्या लगी है, जबकि हाथ तोड़ा गया और पैर तोड़ा गया है, जबकि वीडियो कॉल में नहीं दिखता है कि हाथ अंदर से टूटा है, सही है। और डॉक्टर ने ही पुलिस के कहने से तहरीर लिखी है कि इस व्यक्ति की एक टांग टूटी है, जबकि हाथ भी टूटा और नाक भी टूटा, लेकिन उसके बाद भी तहरीर उसको नहीं लिया गया कैसे करके अपराधियों को बचाया जा सके। तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अपराधियों का सपोर्ट करी थी और अब तक अपराधियों को बचाने का लगातार प्रयास करी थी। उसके बाद में 70 वर्षीय बुजुर्ग को चिकित्सालय के अंदर छोड़कर पुलिस है वो जिसके साथ मारपीट हुई थी 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ, उसके पुत्र को ही गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। जबकि उन्हें डॉक्टरों ने रेफ़र किया है कि इनके हाथ पैर टूटे हुए, आप इन्हें जैसलमेर ले जाओ, चाहे जोधपुर ले जाओ, चाहे अहमदाबाद ले जाओ, चाहे डीसा ले जाओ। एक तरफ डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें बाहर ले जाओ क्योंकि इसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, और दूसरी ओर पुलिस प्रशासन है वो उसके ही पुत्र को उठा के गाड़ी में ले जाती है, थाने ले जाती है। इससे बड़ी निंदनीय घटना क्या होगी खाकी के प्रति, जिसका पुत्र गाड़ी में है और उसका बाप है वो बेड पर है, उसका इलाज कराने के लिए उन्हें
रेफ़र कर दिया कि उनके साथ जाने के बजाय पुलिस ने उसको अपने साथ लेके और उसके साथ साथ 3 अपराधियों को लेके 151 की धारा में उन्होंने अंदर बैठा दिया। और जो 70 वर्षीय बुजुर्ग था उसको चिकित्सालय के अंदर छोड़ा गया। उसके बाद उनके बागी पुत्र थे, वो जैसलमेर थे, उसके गाँव वालों ने ही उठा के उन्हें जैसलमेर रेफ़र कर दिया गया। और उसके बाद जैसलमेर में भी इलाज नहीं होने पर उसको जो है डीसा रेफ़र कर दिया गया। डीसा रेफ़र करने के बाद में वहाँ हाथ का ऑपरेशन हुआ, हाथ की हड्डी टूटी हुई थी और पैर के घुटने की हड्डी टूटी हुई थी और नाक भी टूटा हुआ था, नाक की हड्डी क्रैक थी जिसकी एक्सरे भी कराए। बाकायदा डीसा में उसका इलाज हुआ है, पूरी जांच रिपोर्ट है, पूरी एक्सरे रिपोर्ट है। और जब उनका इलाज करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद जैसलमेर लेके आते हैं और उसके बाद पुलिस पहुँचती है जिसके साथ मारपीट हुई है उस बुज़ुर्ग के घर पे कि आप साइन करिएगा। अब बुजुर्ग का है क्या, तो आपने जो रिपोर्ट बताई वो हमने लिख दी। बुजुर्ग ने कहा कि मैं बेसुध में था, मुझे जानकारी नहीं थी मैंने क्या बोला था, जबकि मेरे जेब में 12,000 रुपये थे जो मैं घर से काश्तकार को देने के लिए जा रहा था, सामान देने के लिए जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते पर ही जो बदमाश ने मेरा ट्रैक्टर रुकाया और मेरे साथ मारपीट की। तब मैं बिल्कुल बेसुध था क्योंकि मेरा एक हाथ टूटा था, मेरा पैर टूटा था और मेरे नाक में लगी हुई थी। लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी, उनसे साइन करवाए और उसके बाद में वो ले गए। अब इलाज करने के बाद में पुलिस प्रशासन है वापस बुजुर्ग के घर पहुंचती है कि चलो आपका पैर का जो ऑपरेशन हुआ है उसका एक्सरे करवाने हैं, डॉक्टर रिपोर्ट चाहिए। तो बुजुर्ग ने कहा कि मेरा हाथ भी टूटा हुआ है, मेरा नाक भी टूटा हुआ है। तब पुलिस कहती है नहीं, हमने आपका एक घुटने का लिया है, हम घुटने का ही लेंगे, बाकी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आगे देखिए पुलिस प्रशासन कितना लगातार अपराधियों को सपोर्ट करने के लिए कितना, मतलब जो पीड़ित है उसको किस प्रकार टॉर्चर कर रहा है और किस प्रकार उसे गुमराह कर रहा है। जब ये तथ्य मेरे सामने आए, मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब उस बुजुर्ग का हाथ भी टूटा हुआ है, नाक भी टूटी हुई है और पैर भी टूटा हुआ, आपने आखिर खाली घुटने का ही क्यों लिखा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं छुट्टी में था और मुझे व्हाट्सएप कॉल की गई कि ये मरीज आया है, अब आपको एक घुटने का लिख के देना है कि इनका एक घुटना टूटा हुआ है। तो डॉक्टर ने, मैंने पुलिस वालों के कहने से ही ये लिखी है, ये वाक़या मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस डॉक्टर की जिससे मैंने बात भी की है। तो मैंने कहा अब तो जैसलमेर रेफ़र किया, जैसलमेर में एक्सरे कराए। मैं एक्सरे के बाद में वहाँ से एक्सरे में भी पैर टूटा हुआ पाया गया, हाथ भी टूटा हुआ पाया गया। और उसके बाद यहाँ से उन्हें डीसा ले गए। जब डीसा से वापस लेकर आए तब अब पुलिस वाला कह रहे हैं कि नहीं, हम घुटने का ही एक्सरे करेंगे, बाकी एक्सरे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तहरीर में नहीं लिखा हुआ है। जब पीड़ित ने मुझे पूरी कहानी बताई तो मैंने शेख साहब से बात करना चाहा, थानाधिकारी से बात करना चाहा, थानाधिकारी साहब कि आखिर जिस पीड़ित के पैर भी टूटा है, नाक की हड्डी भी टूटी है और हाथ भी टूटा हुआ है, आपने तहरीर में खाली एक चीज़ लिखी है, वो भी डॉक्टर कह रहा है कि मुझे वीडियो कॉल आया और जैसा पुलिस वालों ने कहा वैसे मैंने लिखा है। वही थानाधिकारी का कहना है कि हमने तो ऑनलाइन कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा आप ऐसे अपराधियों को सह क्यों दे रहे हैं? आखिर जो पीड़ित है उसके हाथ पैर टूटे हैं, वो पीड़ित है, वो लगातार परेशानी झेल रहा है, वो घर पे बेड पर पड़ा है और आप इसको एक नाटक समझकर उस पीड़ित को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप हमें दबाव देने की कोशिश ना करें, जो हमने लिखा अब उसी की जांच होगी, फिर भी हम ट्राई करते हैं कि अब ऑनलाइन में कैसे जोड़ा जाए। मैंने कहा बात जोड़ने की नहीं है, जब हकीकत में पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, उसका ऑपरेशन किया गया है, ऐसा तो है नहीं कि पीड़ित ने जानबूझकर अपना हाथ तोड़ के फिर ऑपरेशन कराया है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, न हो सकता है। लेकिन नहीं, पुलिस का रवैया है वो कैसे करके अपराधियों को सह देना और अपराधियों का बचाव करने में लगा हुआ है। वही अब पीड़ित का कहना है कि पूरी जांच हो जाए, जांच के बाद में हम एसपी महोदय के पास पहुंचेंगे, हमारी सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम आईजी साहब के घर पहुंचेंगे, अगर आईजी साहब भी सुनवाई करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो हम जयपुर कमिश्नर तक भी जाएंगे। हम लड़ना पड़ा वहाँ तक हम लड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। जिन 4 बंदों ने उनके साथ मारपीट की, हाथ पैर तोड़े, लेकिन आज भी वो खुले में घूम रहे हैं और पुलिस
उनका कुछ भी नहीं कर पा रही है और कॉल पर बात कर रही है, हम गाँव आ रहे हैं, हमें फ़ोटो चाहिए, आपके आधार कार्ड चाहिए, उनसे आधार कार्ड ले जा रही है, उनसे फ़ोटो ले जा रही है, लेकिन कहीं नहीं गिरफ्तार करने की कहीं बात नहीं करे है और न ही जो पीड़ित है उसको सेटिस्फाइड करे है कि आपके साथ घटना हुई है, हम बिल्कुल वाक़ईदा निष्पक्ष जांच करेंगे। लेकिन नहीं, मैं आज एसपी साहब से कहना चाहूँगा कि आपकी पुलिस है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरह जिस व्यक्ति के 70 वर्षीय बुजुर्ग के हाथ पैर टूटे हुए हो और उसको बीच सड़क पर बीच चिकित्सा छोड़ उसी के पुत्र को उठा के अंदर करना, ये कहाँ का न्याय है। मैं आईजी साहब से कहना चाहूँगा कि आपकी पुलिस है, उस पर शर्म आती है। हम लोगों को जो आम लोग हैं उन्हें शर्म आती है कि किस प्रकार से जो पीड़ित है 70 वर्षीय बुजुर्ग है, उनके हाथ पैर टूटने के बाद में पुलिस अपनी मर्जी से बयान लिखती है, बिना डॉक्टर के वो रिपोर्ट लिखते हैं और उन्हें चिकित्सालय में छोड़कर उसके पुत्र को उठा के ले जाती है। जबकि उसको इलाज की जरूरत है, उन्हें डॉक्टर ने रेफर कर दिया है, उनको आगे ले जाने के बजाय उनके पुत्र को अंदर कर देते हैं। आखिर गाँव वालों ने उन्हें जो है जैसलमेर रेफर किया, उसके बाद उनके वहाँ पुत्र पहुँचे, उसके उन्हें डीसा ले गया और वहाँ ले जाने के बाद उनका उपचार किया गया। आखिर इस पूरी घटना, जो एक घटना हकीकत घटना है, पूरे सबूत हमारे साथ मौजूद है और जहां घटना के बाद वहां के फ़ोटो जो भी मौजूद है हमारे पास, और डॉक्टर ने कहा कि मेरे से वीडियो कॉल पर बात हुई, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे साथ में है। और जहां एक्सरे करवाए जिसमें हाथ पैर टूटा हो पाया गया, वो एक्सरे भी हमारे पास है और ऑपरेशन करने के बाद में उसके टाँके लगे, उसके फ़ोटोज़ भी हमारे साथ है। और उसके बाद जैसे ही जैसलमेर आने के बाद में पुलिस ने तहरीर के लिए घुटने का जो एक्सरा कराया, उसके साथ साथ पहले हमने हाथ का भी एक्सरा कराया, घुटने का भी कराया और नाक का भी कराया। जहाँ घुटने का भी ऑपरेशन किया हुआ है और हाथ का भी ऑपरेशन किया हुआ है। डॉक्टर ने कहा नहीं, पहले 2 ऑपरेशन करो, नहीं तो क्या है, नाक का ऑपरेशन करने के बाद में पीड़ित है वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा और ज़्यादा इसको जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी 2 ही ऑपरेशन किए, 1 ऑपरेशन और करना बाकी है। लेकिन पीड़ित है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? पीड़ित का पुत्र है, सबसे पहले वो सुबह के टाइम मोहनगढ़ थाना पहुंचता है कि हमें धमकियां दी जा रही है, हमारे प्लॉट पर वो कब्जा कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कॉल किया, अपराधी को आप अभी होली का त्यौहार है, अभी इस पर कुछ मत करना। जब होली के त्यौहार के बाद में जैसे ही वो उनका पुत्र घर पहुँचता है और दुकान पहुँचता है, जैसे ही उनका पिता है वो ट्रैक्टर लेकर रवाना होता है, तो बीच रास्ते में उसको रुका कर उनके साथ मारपीट करती है। लेकिन मैं आईजी साहब और कमिश्नर साहब से ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब, आपकी पुलिस आम लोगों पर जो विश्वास था वहाँ धब्बा लग रहा है। आपकी पुलिस है, आम लोगों में अब डर है और जो अपराधी है वो आज़ाद खुले में घूम रहे हैं। उन पर विश्वास है कि पुलिस है वो पैसों पे काम करती है, सिफारिश से काम करती है, न कि कभी पुलिस का कभी पीड़ित का सहयोग करती है। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसी घटना हुई है, आप इस घटना को देखकर क्या मानते हो? क्योंकि जो घटना थी वो मैंने हकीकत घटना है वो बयां की है, बिल्कुल पूरे सबूतों के साथ मैं एक दिन आपके सामने पेश आऊँगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि पीड़ित को बार बार इस वीडियो में शामिल आए। जो हकीकत कहानी है वो मैंने बयां की है, ये संदेश है, ये मैसेज है, ये हकीकत घटना है। मैं जैसलमेर एसपी महोदय अभिषेक शिवहरे और आईजी साहब और कमिश्नर साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आपकी पुलिस किस प्रकार से जो कार्य करी है और किस प्रकार से जो है अपराधियों को सह करी है और पीड़ित को बार बार टॉर्चर करी है, जो हकीकत घटना है उसको कैसे दबाने का काम है वो कर रही है। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ। गुजरात पर या जैसलमेर।